के जरिए आपने देखा कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, यहाँ पर एक संदेश देते हुए भी नजर आए हैं। और आप बखूबी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने सख्त इस वक्त नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से निर्देश भी दिए गए। लेकिन कांवड़ रूट पर हंगामा क्यों बरपा? देखिए, सभी कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। इसकी तैयारी 1 महीने पहले से ही, जब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी, तो हो चुकी थी। और इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम होने चाहिए और अभी भी पुख्ता प्रबंध। देखिए, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से नजर इस वक्त रखी जा रही है। हर आने जाने वाली की चेकिंग में जगह जगह पर की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और इसके अलावा हमने देखा कि तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है। लेकिन मुजफ्फरनगर में एटीएस कमांडोज की भी तैनाती यहां पर की गई है, क्योंकि संवेदनशील इलाका है। तो यहाँ पर कमांडोज की तैनाती सोशल मीडिया पर भी नजर रखी लगातार जा रही है, ताकि किसी तरह की भ्रांति ना फैलाई जाए। जो भी फैलाता है उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हंगामे के बाद कांवड़ियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील भी की है और आत्म अनुशासन भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना होनी चाहिए और आत्म अनुशासन से हर पर्व पूरा हो सकता है। ये भी बात कहते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि सीएम ने किस तरह से कांवड़ियों को संदेश दिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए वो खबर आपको बता देते हैं जो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरे का अलार्म बजती दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि भारत के पूर्व डीजीपी ने दावा किया है कि जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ आ रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जवान बता रहे हैं, उनका लीडर, उनको जो कमान कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का जनरल ही है, जो फिलहाल भारत में है। अब ये दावा कितना सही है और क्या कुछ इसके पीछे राज बताया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। दुनिया में आतंक के सबसे बड़े अड्डे का पर्याय बन चुके पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को लेकर आगाह करने वाली रिपोर्ट आई है। दावा किया जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आतंक परस्त सेना आतंकियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि आतंकिस्तान की इस नापाक साजिश की कमान पाकिस्तानी सेना का मेजर जनरल आदिल रहमानी खुद संभाल रहा है और उसने पाकिस्तान में अपने बचे खुचे जिहादी कैडर को बचाने के लिए उसने अपने स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप के कमांडो को भी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवा दिया है, जो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में इन दिनों होने वाली आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने किया। उनका दावा है कि हिंदुस्तान में घुसपैठ करने वाले इन कमांडोज की तादाद तकरीबन 60 से लेकर 120 तक हो सकती है। वायलेंस का ये जो ग्राफ ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। हमारी सोर्सेज की रिपोर्ट जो पाकिस्तान से एमिनेट कर रही है, उनके मुताबिक जो जीओसी है, एसएसजी के मेजर जनरल आदिल रहमानी, वो इस सारा ये जो जम्मू में हो रहा है इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और उसकी देख रेख में ये सारा कुछ हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व महानिदेशक एसपी वैद के दावों के बाद जमीनी हालात टटोले तो इसमें कोई दो राय नहीं कि साल 2023 के बाद अचानक जम्मू क्षेत्र में आतंकी घुसपैठ और आतंकी हमलों के मामले में बढ़ोतरी हुई है। पीर पंजाल के जंगलों से आतंकी निकलकर आते हैं और अचानक वो हमला करने के बाद जंगलों में गुम हो जा रहे हैं। आतंकियों के हमला करने का स्टाइल देखें तो उनके गुरिल्ला जंग में पूरी तरह प्रशिक्षित होने का संकेत मिलता है, जो कहीं न कहीं एसपी वैद के दावों की पुष्टि करते नजर आते हैं। जिस प्रिसीजन के साथ वो अटैक करते हैं, ये एक मिलिट्री प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है और उसके बाद जमीन के नीचे चले गए पता नहीं चलता है, कोई खबर नहीं आती है। जिस गांव में जाते हैं वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती है। तो इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएसजी कमांडोज रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के इन्वॉल्व हैं और ये पाकिस्तान आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ और वहां सालों तक आतंकी गतिविधियों पर करीब से नजर रखने वाले एसपी वैद की माने तो भारत के खिलाफ गुरिल्ला जंग छेड़ चुकी पाकिस्तानी सेना ने जम्मू को अशांत करने के लिए मेजर शाहिद जंजुआ को कथित तौर पर भारत के अंदर घुसपैठ करवाया है, जो इस वक्त पाकिस्तानी सेना एसओजी और आतंकी नेटवर्क के साथ मिलकर जम्मू के करीब जंगलों से ऑपरेट कर रहा है। लिहाजा वो मांग कर रहे हैं कि अब समय आ गया है
जब भारत को पाकिस्तान की इस गहरी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसको एक कोवर्ड वॉर में समझना चाहिए। ये एक नॉर्मल मिलिटेंसी नहीं है, कुछ लोग इसको मिलिटेंसी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान की छेड़ी हुई जंग है, इसको जंग के तौर पर लेना चाहिए और भारत सरकार को उसी तर्ज पर इससे डील करना चाहिए। आपको बता दें, पाकिस्तान ने इससे पहले भी अगस्त 1965 में जम्मू कश्मीर में ऐसे ही साजिश को अंजाम दिया था, जिसकी कमान पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना के हाथों में थी। पाकिस्तान ने उस नापाक साजिश को ऑपरेशन जिब्राल्टर का कोड नाम दिया था। ऐसे में पाकिस्तान को लेकर किए जा रहे इस दावे ने एक बार फिर खतरे का अलार्म बजा दिया है। लेकिन इस बार अहम फर्क ये है कि 1965 में भारत दर्द आखिरी हद तक बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब मोदी राज में हिंदुस्तान दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का आदी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट तो यही बता रही है कि अब आर या पार, क्योंकि क्या पाकिस्तान युद्ध के लिए भारत को उकसा रहा है। पॉइंटर्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ दावे किए गए हैं। दरअसल देश के लिए बड़े खतरे का अलार्म इसलिए बज गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान के जनरल अब युद्ध के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी अफसर घुसपैठिए बने हुए हैं, वो खुद घुसपैठिए बनकर अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। जम्मू में आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। जम्मू में मौजूद आतंकी पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ गुप्त युद्ध शुरू कर दिया है। इसके बाद ये सवाल खड़ा होता है, दोहरा रहा है ऑपरेशन जो पहले भी हो चुका है। एक और सवाल खड़ा होता है, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। क्या वो समय आ गया है और नापाक आगाज का भारत अंत करेगा? ये बात भी तय है क्योंकि लगातार आर्मी एक्शन मोड में है। और आगे बढ़ते हुए आप रुक कर लेते हैं 2 मिनट भारत का। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम बच्ची मौत हो गई। 4.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरेआम फायरिंग से हड़कंप और बाइक सवार बदमाशों ने महिला पर झोंके फायर। महिला की मौत, ट्रेन लूटकर पुरानी रंजिश की भी बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में युवक से बेरहमी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ दबंग युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौ तस्करी के शक में पीटने का आरोप। साहिबाबाद में कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकान खुली, देखो भड़के कांवड़िए। शराब की दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया। साहिबाबाद के ओम मार्केट का पूरा मामला बताया जा रहा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश सोनू उर्फ मुल्ला गोली से घायल हो गया। खबरों में आगे बढ़ते, पंजाब के मोहाली में ड्रग के खिलाफ एनसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 118 किलो ड्रग्स को नष्ट किया गया। पीएम मोदी ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम का ऐलान भी किया है। और महाराष्ट्र में जंगलों से संदिग्ध हालात में एक विदेशी महिला का शव मिला। महिला ने खुद को बताया अमेरिका का निवासी। दरअसल इस महिला को पाया गया जंगलों के बीच, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए। आगे बढ़ते, उन्नाव से एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों अन्य कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। छुट्टी के बाद बच्चे को क्लास में बंद करके शिक्षक चले गए। 2 घंटे तक रोता बिलखता रहा मासूम बच्चा। मुंबई के धारावी इलाके में एक शख्स की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया। जांच जारी। बाढ़ बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड से मुसीबतें बढ़ रही है। हिमाचल के शिमला में पहाड़ी से गिरे पत्थर, तो हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बहे 4 युवक। महाराष्ट्र के यवतमाल में बैलगाड़ी समेत बह गया किसान।